पिछले दो वीडियोस से हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ रहे हैं। पिछले दो वीडियोस में हमने तीन ट्रीटमेंट जो बिल के साथ होते हैं वो हमने देख लिया था। उसमें थे रिटेंशन ऑफ बिल, बाद में एंडोर्समेंट ऑफ बिल और बिल डिस्काउंटिंग विद बैंक। ये हमने तीन ट्रीटमेंट तो पढ़ लिए। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन क्या होता है? तो एक एजेंट, मतलब बैंक हमारा एज ए एजेंट काम करता है। हम क्या करते हैं, हमारे जो भी सारे बिल्स रहते हैं ना वो बैंक के पास भेज देते हैं। तो बैंक क्या करता है कि ड्यू डेट के पास, किसके पास, मतलब कौन सा बिल ड्यू हो रहा है वो देखना, उस ड्यू डेट पे उस डेटर के पास जाना, उसको बिल दिखाना और उससे पैसा कलेक्ट करना। ये काम कौन करता है? बैंक करता है एज ए हमारा एजेंट। अगर हम लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन है, हम लोग के पास इतना टाइम नहीं है कि कौन सा बिल ड्यू हो रहा है ये देखना या फिर हर एक के पास जाना पहुंचना, तो हम लोग क्या करते हैं, सारे के सारे बिल्स बैंक के पास जमा कर देते हैं और बैंक हमारे लिए वो वाला काम करता है कि वह बिल कलेक्ट करके लाना। तो इसके लिए ये मतलब कंडीशन रहती है कि बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग ड्रॉवर और ड्रॉई दो पार्टी से, ड्रॉवर ने बिल ड्रॉ किया, ड्रॉई ने एक्सेप्ट करके फिर से ड्रॉवर के पास भेज दिया। तो बीच में जो ड्यू डेट के मतलब जब भी का बिल था और जब बिल ड्यू होगा उसके बीच में कुछ ना कुछ तो टाइम रहता है। एग्जाम्पल में हमने लिया था 3 मंथ्स का टाइम है। तो 3 मंथ्स के बीच में क्या हुआ, ड्रॉवर ने क्या किया, अपने बैंक को ये बिल दे दिया कि वह बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन की ड्यू डेट पे आप लोग क्या करना, जाना डेटर्स के पास, ड्रॉई के पास जाना और उससे क्या करना, पैसा कलेक्ट करना। तो इसकी जर्नल एंट्रीज कैसी होती है या फिर हम लोग इसको अपने बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर है यहाँ पे और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई है यहाँ पे। फर्स्ट एंट्री तो आपको मालूम है, परचेस और सेल्स की। ड्रॉवर क्या कर रहा है, सेल्स कर रहा है, तो इसके पास से गुड्स जा रहे हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो सेल्स को कर दिया क्रेडिट। और किसको रिसीव हुआ, ड्रॉई को रिसीव हुआ, तो डेबिट द रिसीवर, ड्रॉई को कर दिया डेबिट। तो एंट्री क्या बनी, ड्रॉई अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। ड्रॉई ने क्या किया, गुड्स को परचेस किया, तो क्या आता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो परचेस अकाउंट डेबिटेड। और क्या हुआ, ड्रॉवर को क्या कर दिया हमने, क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि ड्रॉवर क्या कर रहा है, गुड्स को दे रहा है, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल का रूल। तो इस तरीके से दो एंट्री तो आपको मालूम है। उसके बाद क्या होता है, ड्रॉई क्या बोला, मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है पर मैं अभी आपको क्या करता हूं, एक बिल देता हूं। तो बिल हम लोग के पास आ गया, ड्रॉवर के पास बिल आ गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। रिसीवेबल क्यों, क्योंकि इसका पैसा हम लोग को रिसीव होना मांगता है, इसके लिए हम लोगों ने क्या लिखा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड। तो किसने दिया बिल, हम लोग को एक्सेप्ट करके ड्रॉई ने दिया ना, तो ड्रॉई को कर देंगे क्रेडिट। क्यों, क्रेडिट द गिवर। तो एंट्री क्या बन गई, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉई अकाउंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके पास से बिल जा रहा है, एक्सेप्ट करके बिल दे रहा है, तो बिल को क्या कर दिया हमने, क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड। यहाँ पे रिसीवेबल है, यहाँ पे पेएबल है। पेएबल क्यों है, क्योंकि इसको बिल का पैसा देने का है, इसके लिए क्या क्या बोला हमने, बिल्स पेएबल अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। और हमने किसको दे दिया, ड्रॉवर को दे दिया, तो ड्रॉवर को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, डेबिट द रिसीवर। तो एंट्री क्या बन गई, ड्रॉवर अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। एक तो दो एंट्री नॉर्मल ही है हम लोग को, मतलब पहले के जब तीन ट्रीटमेंट थे उन लोग में भी देखने को मिल जाएगा और ये इजी ही है। नेक्स्ट हम लोग ने क्या किया, बैंक को वो बिल दे दिया कलेक्ट करने के लिए, तो बैंक कौन बन गया अभी, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, बैंक को मिला ना, तो हम लोग सीधा बैंक नहीं लिखेंगे, क्योंकि बैंक का मतलब हम लोग बाकी की जगह पे तो लिखते ना, पैसा आया तो बैंक लिखते, तो हम लोग सिर्फ बैंक नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। हम लोग के पास से बिल चला गया तो बिल रिसीवेबल को कर दिया हमने क्रेडिटेड, और किसको रिसीव हुआ, बैंक को रिसीव हुआ, किसके लिए दिया हमने, बैंक को, तो वो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, कलेक्शन करने के लिए दिया, तो उसको क्या कर दिया हमने, डेबिट कर दिया। डेबिट द रिसीवर, बैंक को रिसीव हुआ, पर बैंक सीधा हम लोग बैंक नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिटेड टू, हम लोग के पास से बिल गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो बिल रिसीवेबल को हमने कर दिया क्रेडिट। तो ड्रॉवर के बुक में ये एंट्री आ गया, ड्रॉई के बुक में कुछ एंट्री आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ड्रॉवर ने क्या किया, ड्रॉवर ने उसको बैंक को बिल दे दिया, इसको कुछ मालूम है क्या उसके बारे में, नहीं, और इसको कुछ मतलब भी है क्या उसकी चीजें में, नहीं। क्यों, क्योंकि इसको जो भी आएगा ड्यू डेट पे, तो उसको एक तो पैसा देने का है या फिर नहीं देने का, इसको कोई मतलब, उसको कोई भी मतलब नहीं है, या बस सिर्फ ड्रॉवर ही आया या फिर वो कौन सा भी बंदा जो बिल लेके आ रहा है उसको क्या करने का है, ड्रॉई को पैसा देने का है।
नेक्स्ट क्या है, बिल हॉनर्ड ऑन ड्यू डेट। अगर उसने क्या किया, ड्रॉई ने मतलब जिस दिन का ड्यू डेट था उस दिन क्या किया, उसने पैसा पे कर दिया बिल का, तो क्या एंट्री आएगी, बैंक हमारा एज ए एजेंट काम कर रहा है, हमने बैंक को मतलब बिल दे नहीं दिया। डिस्काउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, बैंक को बिल देते हैं और उससे पैसा लेते हैं। हम लोग यहाँ पे बैंक से पैसा नहीं लिया, बैंक को हमने सिर्फ बिल को क्या किया है, सौंप दिया है कि अब आप लोग क्या करो, फिर से उसका मतलब आगे जाके उससे कलेक्ट करके लाओ। तो जो भी मतलब ऑनर के डेट पे जो भी ड्रॉई से पैसा मिलेगा ना, वो सीधा हमारे बैंक अकाउंट में जाएगा। तो एंट्री क्या आता है, बैंक अकाउंट डेबिटेड। पैसा आया बैंक में तो एंट्री क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड। डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक में पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिटेड। बाद में बैंक क्या फोकट में हमारा काम कर रहा है क्या, नहीं, बैंक कुछ ना कुछ तो उसके लिए क्या करेगा, चार्ज करेगा हमारे से। तो जो चार्ज करेगा वो क्या है, हमारे लिए एक्सपेंस है, क्योंकि हम लोग खुद से अगर बिल कलेक्ट करने जाते तो हम लोग को पूरा अमाउंट मिलता। तो पर क्या कर रहा है, यहाँ पे बैंक जा रहा है तो बैंक अपना कुछ ना कुछ तो नॉमिनल चार्ज रहता है, तो वो क्या करेगा, काट के लेगा हम लोग से। तो जो भी वो चार्ज है वो हमारे लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड। टू, हमने जब भी बैंक को बिल दिया तो बैंक को क्या कर दिया था, डेबिट कर दिया था। अभी क्या हो रहा है, ड्यू डेट पे बैंक ने हमें इतना पैसा दिया, बाद में चार्जेस काट के ले लिया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे। जब बैंक को बिल मिला तो उसको डेबिट कर दिया, ड्यू डेट पे क्या कर देंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या बन गई, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड एक्सपेंस, इसलिए डेबिट कर दिया। टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, इसके लिए एंट्री क्या बनेगी, कुछ भी नहीं, मतलब इसको बिल आ गया, डेबिट व्हाट कम्स इन बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड। जब भी इसके लिए एक्सपेंस मतलब लायबिलिटी क्रिएट हुई थी तो हमने क्रेडिट किया था, अभी वो लायबिलिटी जा रही है, निकल रही है, तो उसको क्या कर दिया, हमने डेबिट कर दिया था। और इसके पास से क्या हुआ, पैसा चला गया, पैसा चला गया तो हम लोगों ने क्या किया, टू कैश बैंक को क्रेडिट कर दिया। पैसा जाएगा, क्रेडिट टुवर्ड गोज आउट, तो कैश बैंक को क्या कर दिया, हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट है बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। बिल अगर डिसऑनर्ड हुआ, बिल अगर डिसऑनर्ड हुआ तो एंट्री क्या बन जाएगी, हम लोग क्या किया था, फिर से हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉई को हमारा डेटर बनाएंगे। यहाँ पे देखो सॉरी, ड्रॉई को हम लोग क्या करेंगे, फिर से हमारा डेटर बनाएंगे। तो एंट्री क्या करेंगे हम लोग, ड्रॉई को अकाउंट, ड्रॉई अकाउंट डेबिटेड। टू, अभी जो बैंक को हमने जब बिल दिया था तब हमने उसको डेबिट किया था और उसका अभी कुछ मतलब नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन को कर देंगे क्रेडिट। एक नॉर्मल दिमाग में रख लेना, जब भी बिल डिसऑनर्ड होता है, जब भी बिल डिसऑनर्ड होता है, वो पिछले वाले तीनों केस में, मतलब एंडोर्समेंट के केस में, डिस्काउंटिंग के केस में और बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन वाले केस में, हम लोग क्या करेंगे, कंपल्सरीली हमारे डेटर्स को कर देंगे डेबिट, मतलब ड्रॉई को कर देंगे डेबिट। और थर्ड पार्टी जो भी रहेगा, मतलब एंडोर्समेंट में एंडोर्सी को, बाद में डिस्काउंटिंग विद बैंक को बैंक को, और यहाँ पे बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन में बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन को क्या कर देंगे, हम लोग क्रेडिट कर देंगे। मतलब ड्रॉई को कर देंगे डेबिट और थर्ड पार्टी को कर देंगे क्रेडिट। यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा क्या करेंगे, सेकंड वाली एंट्री का उल्टा एंट्री मार देंगे। उल्टा एंट्री क्यों मार देंगे, बिल्स पेएबल जो हमने लायबिलिटी क्रिएट करी थी, अभी उसका कुछ मतलब ही नहीं, हमने उसका पैसा ही नहीं पे किया, तो उसको क्या कर देंगे, फिर से डेबिट कर देंगे। और ड्रॉवर क्या बन जाएगा हमारे बुक्स में, फिर से मतलब ड्रॉई की बुक में फिर से वो क्रेडिटर बन जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉवर को क्या कर देंगे, फिर से क्रेडिट कर देंगे। अगर इसमें एक सीन हुआ, बिल डिसऑनर्ड हुआ, पर बैंक ने क्या किया, अपने साथ नोटरी लेकर गए थे, उसका नोटिंग चार्जेस क्या किया, बैंक ने पे कर दिया। एंट्री तो सेम ही है, यहाँ पे देखो, ड्रॉई अकाउंट डेबिटेड, ड्रॉई अकाउंट डेबिटेड, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिटेड, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है मैंने, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिटेड। टू, हम लोगों ने क्या क्या लिखा, यहाँ पे बैंक लिखा। बैंक क्यों लिखा, क्योंकि बैंक क्या करेगा, हमारे अकाउंट से वो पैसा, नोटिंग चार्जेस का पैसा काट लेगी, तो इसके लिए हमारे अकाउंट से पैसा जा रहा है, तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट, इसके लिए हमने क्या किया, बैंक से वहां पे टू बैंक को हमने क्रेडिट कर दिया। क्योंकि बैंक क्या करेगा, नोटरी तो खुद से कर रहा है, पर क्या कर रहा है, बैंक क्या करेगा, हमारे अकाउंट में से वो पैसा निकाल के ले लेगा। इसके बुक में क्या एंट्री आएगी, सेम यही वाली एंट्री आएगी, सिर्फ उसमें क्या ऐड होगा, बिल्स का पैसा, उसको बिल्स का पैसा देने का, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड, बाद में नोटिंग चार्जेस का भी पैसा इसको देने का है, क्योंकि इसने झूठ बोला तो इसके लिए ये पैसा बेयर कौन करेगा, अभी ड्रॉई करेगा, इसके लिए एक्सपेंस है, तो क्या लिखेंगे, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू ड्रॉवर्स अकाउंट, मतलब इसको अभी बिल्स का पैसा भी देने का है
बाद में नोटिंग चार्जेस का भी पैसा देने का है, टोटल इसको ड्रॉवर के अकाउंट में टोटल इन दोनों का करके हम लोग यहाँ पे अमाउंट लिख लेंगे। समझ गए आप लोग? बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन इजी है बहुत। इस चैप्टर में हम लोग को एक और कंडीशन लिखने के लिए मिलती है, जहां पे वो क्या होता है, रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल में क्या होता है, बिल बना रहता है ड्रॉवर और ड्रॉई के बीच में, टाइम पीरियड भी डिसाइड हुआ रहता है। एग्जाम्पल में 3 महीने का टाइम पीरियड हमने डिसाइड किया था, तो बीच में ड्रॉई उठ के आता है हमारे पास, मतलब 3 महीना ड्यू डेट से पहले क्या करता है, ड्रॉई उठ के हमारे पास आता है ड्रॉवर के पास और बोलता है कि मैं अभी उस बिल का पैसा पे नहीं कर सकता, तो आप एक काम कर दीजिएगा कि आप नया बिल बनाए, मतलब पुराना वाला जो बिल है उसको कैंसिल कर दी, मतलब कैंसिल कर दो और एक नया बिल बना दो। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग को ये 4 स्टेप्स में हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले क्या होता है, हम लोग क्या करेंगे, जो पुराना वाला बिल था ना, स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या करेंगे, पुराने वाले बिल को कैंसिल कर देंगे। सेकेंड वाले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग उसका बिल कैंसिल कर रहे हैं, तो हम लोग का मतलब पैसा मिले, नया बिल बनाएंगे तो उसको फिर से 3 महीने के बाद हम लोग को पेमेंट मिलेगा। तो हम लोग का एड़े बैठे क्या, वो फिर से आके कैंसिल कर देगा, फिर से आके फिर से नया बिल बनाने के लिए आके बोल सकता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको पेनाल्टी के लिए या फिर उसको सबक मिले इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, मतलब जितना भी अमाउंट वो लेट पे करेगा ना उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। थर्ड है, कभी कभी क्या होता है, ड्रॉई बोलता है कि वो नया वाला बिल कैंसिल कर दो, पर वो एक कंडीशन भी बोलता है, मैं क्या करता हूँ, मतलब 50,000 का बिल था तो मैं अभी आपको 10,000 रुपीज देता हूँ और बचा हुआ जो अमाउंट बचा है 40,000 रुपीज, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नया बिल बनाएंगे। तो मतलब हम लोग को पार्ट पेमेंट बिल का मिल जाता है, मतलब जब वो बिल कैंसिल करता है ना तभी पार्ट पेमेंट कुछ ना कुछ तो हम लोग को मिल जाता है, तो उसके लिए एंट्री आ जाएगी। और फोर्थ वाले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, नया वाला बिल बनाएंगे, उसके लिए तो हम लोग का एंट्री का मालूम है, मतलब जो हम लोग नया बिल बनाए थे उसका जो एंट्री आएगा वो यहाँ पे आएगा। तो पहला स्टेप क्या है, हम लोग क्या करेंगे, कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल। कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल में हम लोग क्या करेंगे, सीधा हम लोग डिसऑनर्ड वाला एंट्री मार देंगे। डिसऑनर्ड वाले एंट्री में हम लोग क्या करते थे कि हम लोग जो सेकेंड वाले एंट्री का मैंने क्या बोला था, उल्टा एंट्री मार देने का। सेकेंड वाला एंट्री हम लोग का जो था ना, कि जब भी बिल मिलने वाला होता है, मतलब जब भी बिल मिलता है और जो एक्सेप्ट करके भेजता है वो वाली एंट्री थी, मतलब यहाँ पे क्या रहती थी, ड्रॉवर के लिए बिल आया तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉई, तो उसके लिए एंट्री क्या मारने की, ड्रॉई अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड। और इसके लिए क्या एंट्री मारेंगे कि बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉवर अकाउंट, मतलब एक्सेप्ट वाली एंट्री का उल्टा एंट्री मार देंगे यहाँ पे। और जो थर्ड वाले मतलब मैंने क्या बोला था, रिटेंशन वाली के लिए हम लोग सेकंड वाले एंट्री का उल्टा एंट्री मार देंगे। मैकेनिकली पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, सेकंड वाले एंट्री का उल्टा एंट्री मार देंगे रिटेंशन वाले के लिए। और जो बाकी थर्ड कंडीशन थे ना, मतलब एंडोर्सी, डिस्काउंटिंग और बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, उसके लिए हम लोग ऐसा एंट्री मारेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि मतलब ड्रॉई को कर देंगे डेबिट और थर्ड पार्टी को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट। ऐसा क्यों कर देंगे, क्योंकि ड्रॉई से पैसा लेने का है अभी, उसको उसने तो बिल का पैसा तो नहीं दिया ना, तो उससे पैसा तो लेने का है, तो ड्रॉई को कर देंगे डेबिट, डेबिट करके हम लोग उसको बना देंगे डेटर। पर ये 3 जो आदमी थे, मतलब एंडोर्सी भी हम लोग को आएगा पैसा मांगने के लिए, अरे तूने जो बिल दिया था वो आदमी फ्रॉड निकला, मेरा पैसा तू दे, तो एंडोर्सी को पैसा देना पड़ेगा, तो उसको कर दिया हमने क्रेडिट, तो बन गया हमारा क्रेडिटर। बाद में बैंक के साथ हमने जो बिल को डिस्काउंट किया था, तो बैंक क्या बोली थी, तूने मेरे से पैसा तो लेके गया डिस्काउंटिंग करके, पर वो बंदे ने मुझे पैसा नहीं दिया, वो बंदा फ्रॉड है, तो अभी मुझे पैसा तू देगा, तो बैंक को भी हम लोग को पैसा देना पड़ेगा, तो बैंक भी हमारा बन गया क्रेडिटर। और बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, बिल सेंड टू बैंक फॉर सेंड फॉर कलेक्शन को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो क्या एंट्री बन जाएगी इन तीनों के केस में, ऊपर वाले रिटेंशन वाले और ड्रॉई के लिए तो सेम एंट्री, मतलब क्या सेकंड वाली एंट्री का उल्टा एंट्री मार देने का। और ये 3 कंडीशन में अगर बिल डिसऑनर्ड होता है मैकेनिकली, तो एंट्री क्या मारने की, उसके लिए ड्रॉई को कर देंगे डेबिट और थर्ड पार्टी को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, इंटरेस्ट ड्यू हुआ बैलेंस अमाउंट है, मतलब ड्रॉई आया हमारे पास और क्या बोला, 50,000 का बिल है ना, तो मैं आपको 10,000 रुपीज अभी देता हूँ तुरंत, और मतलब बाकी के जो 40,000 है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नया बिल बनाएंगे। उस नए बिल में हम लोग लिखेंगे क्या, 3 महीने के बाद मैं बचे हुए 40,000 दे दूंगा। अभी वो 40,000 मतलब उसके ऊपर तो इंटरेस्ट तो बीतेगा ना, तो इंटरेस्ट बीतेगा, मतलब जो 40,000 मुझे 3 महीने के बाद मिलने वाले उसके ऊपर मैं इंटरेस्ट चार्ज कर दूंगा, तो उसके लिए क्या एंट्री आएगी,
मैं वो वाला पैसा कहाँ किससे लूंगा, ड्रॉई से लूंगा। तो ड्रॉई को क्या कर दिया मैंने, डेबिट, ड्रॉई को क्या कर दिया, डेबिट। और टू, इंटरेस्ट को मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट। क्रेडिट क्यों कर दिया, क्योंकि इंटरेस्ट का पैसा ड्रॉवर को लेने का है, ड्रॉई से क्या करने का है, वो पैसा लेने का है। तो इसके लिए क्या हो गया, वो इनकम हो गया। इसके लिए इंटरेस्ट को कर दिया क्रेडिट, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इसके लिए क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट, इसको और पैसा देने का है, तो इसके लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इंटरेस्ट को क्या कर दिया हमने, डेबिट कर दिया। और टू क्या कर दिया, ड्रॉवर को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट क्यों कर दिया, क्योंकि इतना पैसा इंटरेस्ट का हम लोग को ड्रॉवर को देने का है, इसके लिए। समझा ये वाली एंट्री, इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट ऑफ बैलेंस। बाद में स्टेप नंबर थर्ड में क्या करते हैं हम लोग, पार्ट पेमेंट रिसीव करते हैं। तो ड्रॉवर को पैसा रिसीव होगा, ड्रॉवर को पैसा मिलेगा, तो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश बैंक अकाउंट को क्या कर दिया हमने, डेबिट कर दिया। तो ये पैसा किसने दिया, ड्रॉई ने दिया, तो क्रेडिट द गिवर, तो ड्रॉई को क्या कर दिया हमने, यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। तो इसकी क्या एंट्री आई, पैसा मिला तो कैश बैंक अकाउंट डेबिटेड, तो किसने दिया, तो ड्रॉई को कर दिया हमने क्रेडिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। इसके बुक में क्या एंट्री आ जाएगा, इसने पैसा दे दिया, किसको दे दिया, ड्रॉवर को दे दिया, तो डेबिट द रिसीवर, ड्रॉवर अकाउंट डेबिटेड। ड्रॉवर को पैसा मिला तो ड्रॉवर अकाउंट डेबिटेड। टू, इसके पास से पैसा चला गया तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो कैश बैंक को क्या कर दिया हमने, यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। लास्ट वाली एंट्री में हम लोग क्या करेंगे, लास्ट वाली कंडीशन में स्टेप नंबर 4 में हम लोग क्या करेंगे, नया बिल बनाएंगे। नया बिल बनाएंगे तो आप लोग को एंट्री मालूम है क्या, इसके पास बिल आएगा, इसके पास ड्रॉवर के पास बिल आएगा, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड। इसको इनका पैसा लेने का है तो रिसीवेबल लिखेंगे हम लोग, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड। टू, एक्सेप्ट करके बिल को किसने दिया, ड्रॉई ने दिया, तो ड्रॉई को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इसके बुक में क्या एंट्री आ जाएगा, ड्रॉवर अकाउंट डेबिटेड, मतलब क्या, इसने बिल दे दिया, किसको दे दिया, ड्रॉवर को दे दिया, ड्रॉवर को कर दिया हमने डेबिटेड। टू, हम लोग क्या करेंगे, बिल्स पेएबल को क्या कर देंगे, यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। बिल्स पेएबल को हम लोग क्रेडिट क्यों कर देंगे, क्योंकि इसके लिए बिल का पैसा पेएबल है। और ये देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, जब भी हमने बिल्स को कैंसिल किया, मतलब बिल्स में डिसऑनर की एंट्री हमने जब भी पास की, तो हमने क्या किया था, ड्रॉई को फिर से हमारा डेटर बना दिया था। और यहाँ पे देखो हमने क्या कर दिया, फिर से उसको क्रेडिटर बना दिया। क्यों, मतलब उसको फिर से क्रेडिट में डाल दिया, मतलब उसको डेबिट में से हम लोग ने निकाल दिया। क्यों निकाल दिया, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल हमारे पास आ रहा है। इसी तरह समझे ये वाली भी एंट्री, ओके।